जिसके हाथ में थी लाठी, थी बदन पर जिसके खाकी, वो पिट रहा सरेआम। मच गया है कत्लेआम, खौफ में खाकी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। जो कल तक लाठियां चलाते थे, आज उन पर लाठियां पड़ रही हैं। जिनके कंधों पर जिम्मा था कानून की हिफाजत करने का, जनता की सुरक्षा करने का, वो खुद सुरक्षित नहीं है। जिन पर दारोमदार था दबंगों की हस्ती मिटा देने का, आज वो खुद अपनी हस्ती दबंगों के हाथों खोते रहने को मजबूर हैं। वो वर्दी पहनते हैं, खाकी वर्दी, लेकिन जरायम की आंधी कुछ इस रफ्तार से चल रही है कि उसकी जद में आने से वो खुद को बचा नहीं पा रहे। या तो वो हाशिए पर हैं, या अस्पताल में हैं, या फिर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। यह हाल प्रतापगढ़, बरेली, अंबेडकर नगर और इटावा का नहीं है, बल्कि कमोवेश पूरे उत्तर प्रदेश का है। खाकी खौफ में है और उसका ताब खोता जा रहा है, क्योंकि बाहुबल और सियासत का गठजोड़ उन्हें टिकने नहीं दे रहा। टिकने की एक ही शर्त है, बेईमान हो जाओ, दबंगों का हुक्म बजाओ, उनकी गुलामी करो और शर्त न मानने की दशा में या तो वर्दी से जाओ या फिर दफा हो जाओ, इस दुनिया से दफा हो जाओ। लेकिन यह सूरत क्यों बन पड़ी? कानून व्यवस्था की यह हालत क्यों हो गई? हमारे रहनुमा तो बड़े बड़े दावे करते फिरते हैं, फिर उसी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा संभालने वाले दहशत के साये में क्यों जी रहे हैं? यही वो सवाल हैं जो आज जेरे बहस हैं। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें उसी उत्तर प्रदेश की हैं जहां करीब साल भर पहले कानून व्यवस्था के नाम पर वोट पाकर सपा की सरकार बनी। दावा था कि जरायम पेशा लोग सूबे की जद से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हालात कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि खुद कानून के मुहाफिज महफूज नहीं है। खाकी खौफजदा है। कुंडा से लेकर इटावा तक और बरेली से लेकर अंबेडकर नगर के टांडा तक हर जगह खाकी खौफ में जी रही है। कुंडा में डीएसपी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो अंबेडकर नगर में भी बवाल के दौरान भीड़ ने पुलिस वालों को बख्शा नहीं। वहीं इटावा में एक दारोगा अपने ही विभाग से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जबकि बरेली में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। सवाल यह है कि यूपी में खाकी खौफ में क्यों है? उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की हालत कैसी है, यह जानने के लिए कुंडा में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक की पत्नी डॉक्टर परवीन आजाद का यह बयान परफेक्ट है। देखिए। पिस्टल भी हो ना, जो पिस्टल मिलती खिलौना है, चलता भी नहीं है, वो सही से फंसता रहता है। यहाँ पे कोई भी है ना, पुलिस ऑफिसर बुला के लाइए, उसका पिस्टल देखिए, चला के देखिए, चला के देखिए, एक भी मैगजीन सही से नहीं चल पाएगी। वो क्या करेगा? एक भी अभी किसी को बुलाइए, ये खिलौना ले खड़ा है ना, इसको बुलाइए, कहो फायर करो, अभी देखिए ये यहीं खड़ा रहेगा मुंह लटका, इसको बुलाइए। दोषी किसको मानती है आप? दोषी भैया के सामने ये कभी नहीं गया, भैया के सामने ये कभी नहीं गया, भैया के सामने ये कभी नहीं गया। और सिर्फ उसी की जान का खतरा नहीं है, सारे पुलिस वालों की जान का खतरा है। सब मर जाएंगे एक दिन, सब मर जाएंगे एक दिन। और मारेगा कौन? सत्ता, रसूख, कॉरपोरेट, भूमाफियाओं, गुंडों का ये जो कॉकटेल है, ये ईमानदारों को जीने नहीं देगा। ये कहना उस बेवा का, शहीद डीएसपी की बेवा का। हम सलाम करते हैं उसकी इस बेबाकी को। और जो हमारे पास खबर है, वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद के परिवार वालों को 2 नौकरियां ऑफर की हैं। यह कहा जा रहा है कि शहीद के भाई को एसआई बनाया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि जो शहीद की बेवा डॉक्टर परवीन आजाद है, इसे डीएसपी बनाया जाएगा। और मैं ऊपर वाले पाक परवरदिगार से यह दुआ करता हूं कि परवीन आजाद डीएसपी बने और उसी जगह पर पोस्ट हो जहां उसका पति शहीद हुआ, और जो गुनहगार हैं उनके हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डालकर घसीटते हुए उसे जेल तक लेकर जाए। ये मेरी दुआ है, ये मेरी शुभकामनाएं हैं परवीन के साथ। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। दिल्ली से रशीद मसूद साहब हैं, आप
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके अलावा लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदीप माथुर हमारे साथ होंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ वसीम अहमद साहब जुड़ेंगे, आप बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री लखनऊ से हैं। आप सभी का एक एक करके हम स्वागत करते हैं, चर्चा शुरू करने की कोशिश करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज इस पूरी घटना और उसके बाद पुलिस वालों की जो अलग अलग तस्वीरें आई अलग अलग जगहों से, इन दोनों को जरा कोरिलेट करके मैं आपका संपादकीय वर्जन संक्षेप में चर्चा की शुरुआत में जाना चाहूंगा, ताकि हमारे शो की जो दिशा है वो क्लियर हो सके। अतुल, मुझे बहुत हैरानी हुई कि अभी तक हम लोग बचपन से लेकर आज तक ये सुनते आए कि पुलिस जाति कर रही है या पुलिस ने अच्छा काम किया। दो ही वर्जन सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे, टेलीविजन पर देखते थे, पत्रकारिता में भी यही देखा कि या तो पुलिस ने अच्छा काम किया या पुलिस ने गलत काम किया। ये पहली दफा मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि जब पुलिस लस्त है, पस्त है, प्रताड़ित है और उसकी जान को खतरा है। ये एक बड़ा सिम्टम है, इसको समझना पड़ेगा। अगर इसको यूं ही टाल दिया तो जिस दिशा में उत्तर प्रदेश जाएगा वो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे खतरनाक दिशा होगी। और कोई भी अपराधी तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके सर पर सत्ता हाथ नहीं रखे। कोई अपराधी पुलिस से बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके सिर पर सत्ता हाथ नहीं रखे। मुश्किल वहां पर है कि उस भैया को कौन हथकड़ी पहनाए जिसके आगे उत्तर प्रदेश के सारे राजनेताओं के हाथ जुड़ जाते हो। कौन हमाम में नंगा नहीं है, कौन हमाम में नंगा नहीं है। मैं कुंडा की बात कर रहा हूं, रघुराज प्रताप की। प्रदीप माथुर की पार्टी वहां बेनकाब है, वाजपेयी जी की पार्टी वहां बेनकाब है, सपा वहां बेनकाब है। किसके चेहरे पर नकाब बचा कुंडा में? मुझे बताए कोई, बताए, मैं उत्तर दे दूंगा कि आपका नकाब तब उतरा था। ये स्थिति है। कुंडा प्रतापगढ़ में 9 बार के विधायक, प्रदीप माथुर के पार्टी के बड़े नेता, उनसे आप दुनिया के किसी विषय पर टिप्पणी ले लीजिए, धारदार टिप्पणी करेंगे, लेकिन कुंडा पर उनसे टिप्पणी लीजिएगा तो वो नाम नहीं लेंगे, मारे संकोच के कहूं, खौफ के कहूं, कुछ मानिए, बोलेंगे नहीं। ये मेरा दावा है। कौन किसका नकाब बचा? मुझे स्मरण है, मैंने कल्याण सिंह की वो सभा कवर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो कुंडा का गुंडा या तो रास्ता बदल देगा या जेल में होगा। उनकी सरकार में मंत्री बना वही आदमी, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार, राजनाथ सिंह की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, पद पर रहते हुए जेल गया, जेल से छूटा, सीधे जेल के गेट से निकला तो शपथ लेने राजभवन पहुंचा। ये हुआ इस आदमी के साथ। कौन पार्टी मुंह उठा के कहेगी? इसलिए पुलिस मारी जा रही है, इसलिए पुलिस मारी जा रही है। दोषी केवल समाजवादी पार्टी नहीं, ठीक बात है। अपराधियों, गाजीपुर के एक पराक्रमी व्यक्ति हैं, उनके सामने किसने सरेंडर नहीं किया? वो उत्तर प्रदेश की दो बचा नहीं पा रहे, या तो वो हाशिए बचा नहीं पा रहे, या तो वो हाशिए पर हैं, या अस्पताल में हैं, या फिर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। ये हाल प्रतापगढ़, बरेली, अंबेडकर नगर और इटावा का नहीं है, बल्कि कमोवेश पूरे उत्तर प्रदेश का है। खाकी खौफ में है और उसका ताब खोता जा रहा है, क्योंकि बाहुबल और सियासत का गठजोड़ उन्हें टिकने नहीं दे रहा। टिकने की एक ही शर्त है, बेईमान हो जाओ, दबंगों का हुक्म बजाओ, उनकी गुलामी करो, और शर्त न मानने की दशा में या तो वर्दी से जाओ या फिर दफा हो जाओ, इस दुनिया से दफा हो जाओ। लेकिन यह सूरत क्यों बन पड़ी? कानून व्यवस्था की यह हालत क्यों हो गई? हमारे रहनुमा तो बड़े बड़े दावे करते फिरते हैं, फिर उसी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा संभालने वाले दहशत के साये में क्यों जी रहे हैं? यही वो सवाल हैं जो आज जेरे बहस हैं। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें उसी उत्तर प्रदेश की हैं जहां करीब साल भर पहले कानून व्यवस्था के नाम पर वोट पाकर सपा की सरकार बनी। दावा था कि जरायम पेशा लोग सूबे की जद से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हालात कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि खुद कानून के मुहाफिज महफूज नहीं है, खाकी खौफजदा है।
कुंडा से लेकर इटावा तक और बरेली से लेकर अंबेडकर नगर के टांडा तक हर जगह खाकी खौफ में जी रही है। कुंडा में डीएसपी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया तो अंबेडकर नगर में भी बवाल के दौरान भीड़ ने पुलिस वालों को बख्शा नहीं। वहीं इटावा में एक दारोगा अपने ही विभाग से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जबकि बरेली में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। सवाल यह है कि यूपी में खाकी खौफ में क्यों है? उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की हालत कैसी है, यह जानने के लिए कुंडा में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक की पत्नी डॉक्टर परवीन आजाद का ये बयान परफेक्ट है। देखिए, पिस्टल भी हो ना, जो पिस्टल मिलती खिलौना है, चलता भी नहीं है, वो सही से फंसता रहता है। यहाँ पे कोई भी है ना, पुलिस ऑफिसर बुला के लाइए, उसका पिस्टल देखिए, चला के देखिए, चला के देखिए, एक भी मैगजीन सही से नहीं चल पाएगी। वो क्या करेगा? एक भी अभी किसी को बुलाइए, ये खिलौना ले खड़ा है ना, इसको बुलाइए, कहो फायर करो, अभी देखिए ये यहीं खड़ा रहेगा मुंह लटकर, इसको बुलाइए। दोषी किसको मानती है आप? दोषी भैया के सामने ये कभी नहीं गया, भैया के सामने ये कभी नहीं गया, भैया के सामने ये कभी नहीं गया। और सिर्फ उसी की जान का खतरा नहीं है, सारे पुलिस वालों की जान का खतरा है। सब मर जाएंगे एक दिन, सब मर जाएंगे एक दिन। और मारेगा कौन? सत्ता, रसूख, कॉरपोरेट, भूमाफियाओं, गुंडों का ये जो कॉकटेल है, ये ईमानदारों को जीने नहीं देगा। ये कहना उस बेवा का, शहीद डीएसपी की बेवा का। हम सलाम करते हैं उसकी इस बेबाकी को। और जो हमारे पास खबर है वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद के परिवार वालों को 2 नौकरियां ऑफर की हैं। यह कहा जा रहा है कि शहीद के भाई को एसआई बनाया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि जो शहीद की बेवा डॉक्टर परवीन आजाद है, इसे डीएसपी बनाया जाएगा। और मैं ऊपर वाले पाक परवरदिगार से यह दुआ करता हूं कि परवीन आजाद डीएसपी बने और उसी जगह पर पोस्ट हो जहां उसका पति शहीद हुआ, और जो गुनहगार हैं उनके हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डालकर घसीटते हुए उसे जेल तक लेकर जाए। ये मेरी दुआ है, ये मेरी शुभकामनाएं हैं परवीन के साथ। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। दिल्ली से रशीद मसूद साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके अलावा लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदीप माथुर हमारे साथ होंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ वसीम अहमद साहब जुड़ेंगे, आप बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री लखनऊ से हैं। आप सभी का एक करके हम स्वागत करते हैं, चर्चा शुरू करने की कोशिश करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज इस पूरी घटना और उसके बाद पुलिस वालों की जो अलग अलग तस्वीरें आई अलग अलग जगहों से, इन दोनों को जरा कोरिलेट करके मैं आपका संपादकीय वर्जन संक्षेप में चर्चा की शुरुआत में जाना चाहूंगा, ताकि हमारे शो की जो दिशा है वो क्लियर हो सके। अतुल, मुझे बहुत हैरानी हुई कि अभी तक हम लोग बचपन से लेकर आज तक ये सुनते आए कि पुलिस जाती कर रही है या पुलिस ने अच्छा काम किया। 2 ही वर्जन सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे, टेलीविजन पर देखते थे, पत्रकारिता में भी यही देखा कि या तो पुलिस ने अच्छा काम किया या पुलिस ने गलत काम किया। ये पहली दफा मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि जब पुलिस लस्त है, पस्त है, प्रताड़ित है और उसकी जान को खतरा है। ये एक बड़ा सिम्टम है, इसको समझना पड़ेगा। अगर इसको यूं ही टाल दिया तो जिस दिशा में उत्तर प्रदेश जाएगा वो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे खतरनाक दिशा होगी। और कोई भी अपराधी तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके सर पर सत्ता हाथ नहीं रखे। कोई अपराधी पुलिस से बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके सिर पर सत्ता हाथ नहीं रखे। मुश्किल वहां पर है कि उस भैया को कौन हथकड़ी पहनाए जिसके आगे उत्तर प्रदेश के सारे राजनेताओं के हाथ जुड़ जाते हो। कौन हमाम में नंगा नहीं है, कौन हमाम में नंगा नहीं है। मैं कुंडा की बात कर रहा हूं, रघुराज प्रताप की। प्रदीप माथुर की पार्टी वहां बेनकाब है, वाजपेयी जी की पार्टी वहां बेनकाब है, सपा वहां बेनकाब है। किसके चेहरे पर नकाब बचा कुंडा में? मुझे बताए कोई, बताए, मैं उत्तर दे दूंगा कि आपका नकाब तब उतरा था। यह स्थिति है। कुंडा प्रतापगढ़ में
9 बार के विधायक, प्रदीप माथुर के पार्टी के बड़े नेता, उनसे आप दुनिया के किसी विषय पर टिप्पणी ले लीजिए, धारदार टिप्पणी करेंगे, लेकिन कुंडा पर उनसे टिप्पणी लीजिएगा तो वो नाम नहीं लेंगे, मारे संकोच के कहूं, खौफ के कहूं, कुछ मानिए, बोलेंगे नहीं। ये मेरा दावा है। कौन नकाब, किसका नकाब बचा? मुझे स्मरण है, मैंने कल्याण सिंह की वो सभा कवर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो कुंडा का गुंडा या तो रास्ता बदल देगा या जेल में होगा। उनकी सरकार में मंत्री बना वही आदमी, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार, राजनाथ सिंह की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, पद पर रहते हुए जेल गया, जेल से छूटा, सीधे जेल के गेट से निकला तो शपथ लेने राजभवन पहुंचा। ये हुआ इस आदमी के साथ। कौन पार्टी मुंह उठा के कहेगी? इसलिए पुलिस मारी जा रही है, इसलिए